औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और सबसे पहले हम हर हफ्ते या शुरू से पहले हम इस्लामी याददाश्त आपको बताते हैं। और ये हफ़्ता जो कि अगस्त का तीसरा हफ़्ता है, 15 से 21 अगस्त 2024 के दरमियान में। और इस हफ़्ते की इस्लामी याददाश्त है कि आपको मालूम है कि सफ़र का महीना गुजर रहा है, तो 11 सफ़र को वफ़ात है हज़रत अवैस करनी की, और ये 27 हिजरी में हुई थी। और इसके बाद दूसरी जो अहम याददाश्त है वो 13 सफ़र की है, और 13 सफ़र है शहादत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह की, और ये 61 हिजरी में हुई थी। तो ये दो अहम इस्लामी याददाश्त हैं। और इसके बाद अब हम चलते हैं कि यह हफ़्ता आपका कैसा रहेगा। बुर्ज हमल, जिसे कि एरिस कहा जाता है, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है। और हमने आपका जायजा कशीद किया जो कि 15 से और 21 अगस्त 2024 के दरमियान का है। इसमें देखा कि सितारों की कंडीशन क्या है, क्या मामलात नज़र आ रहे हैं, और क्या आपके लिए अच्छी अच्छी ख़बरें हैं, और किन चीज़ों से मना किया जा रहा है। लेकिन जायचे में हमें जब ये पता चला कि 14 अगस्त को इज़्ज़त माल दौलत के सैयारे का किरान था, सैयारा मरीख का, यानी कि आपके बुर्ज के हाकिम सैयारे का, और सैयारा मुश्तरी का। और वो इज़्ज़त माल दौलत आपको के लिए बेहतरीन मौक़े हैं, यानी कि 14 और 15 अगस्त आपके लिए बेहतरीन थी। यानी कि इस हफ़्ते की शुरुआत तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बाद थ्रू आउट पूरा हफ़्ता आपको इशारा दिया जा रहा है बहुत मोहतात रहकर गुजारें। वजह उसकी क्या है कि इन दिनों में आपके सैयारे किसी अच्छी पोजीशन में नहीं हैं। ये वो अयाम है कि जब आप लड़ाई झगड़ा से, तल कलामी से गुरेज करें, अजीज़ अकारीब रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से किसी बात पर आपका तलखी या झगड़ा हो सकता है। अपने दोस्त बनाएं, ना कि अपने दुश्मन ज़्यादा बनाएं। यह हफ़्ता आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। बग़ैर किसी खर्चे के आप अपने घर के तंजीम आराइश को तो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अपने घरेलू मसाइल को भी आप सुलझाने की कोशिश करें। इन दिनों में आपका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होने का एहतमाल है। घबराहट, जहनी तनाव, जहनी उलझन, टेंशन, डिप्रेशन इन अयाम में ज़्यादा हो सकते हैं। इन दिनों में आपको रौने ख्वाब बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि हर मामले में बहुत ज़्यादा आप होशियार हो जाएं, और हर मामले में बहुत ज़्यादा आप एहतियात करें। सदक़ात की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा दें, जल्दी अमराज का भी ख़तरा है। अब सितारों की जब पोजीशन देखते हैं तो हमने आपसे बताया था कि 14 अगस्त को जो कि आपके दो सैयारे तो अच्छी हालत में हैं, लेकिन 16 अगस्त को जुम्मतुल मुबारक है, और इस दिन सैयारा मरीख के सैयारा ज़ुहल के साथ नज़र तरबी कायम हो रही है। ये एक अच्छा एंगल नहीं है। यहाँ से नहस्तरीन शुआएँ आएंगी जो कि आपके टेंशन डिप्रेशन को बढ़ाएंगी, आपके बने हुए कामों को ख़राब कर देंगी, आपके मामलात को लड़ाई झगड़ा की तरफ ले जाने के अंदेशे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा अहम आपका 19 अगस्त का दिन है, सोमवार का दिन है। शम्स का किरान अतारुद के साथ है, लेकिन अतारुद खुद बहालत रिजत है, यानी मामलात आपके माली तौर पर बेहतर होने की तरफ इशारा है, लेकिन कहीं पर आपको माली नुकसान होने का अंदेशा है। 19 अगस्त को ही सैयारा ज़ोहरा का मुकाबला है सैयारा मुश्तरी के साथ। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, औरतों से मुतालिक नुकसान हो सकता है। मामलात यहाँ पर भी संगीन नज़र आ रहे हैं। 19 अगस्त को ही सैयारा ज़ोहरा का सैयारा ज़ोहल के साथ मुकाबला है, ये भी कोई अच्छी अलामत नहीं है। 20 अगस्त मंगल का दिन होगा, और फिर यहाँ पर सैयारा मुश्तरी की सैयारा ज़ोहल के साथ तरबी है, ये भी अच्छी अलामत नहीं है। गोया कि पूरा हफ़्ता आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर गुजारना होगा, और अपना सदका ज़रूर दें, और सदका हम कई बार आपको बताते आए हैं। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सौर, और टॉरस आपको कहा जाता है। आपका जायचा बनाया है जो कि हमने 15 से और 21 अगस्त के दरमियान में आपके जायचे में सितारों की चाल देखी, और उनकी जब एंगल देखे हमने मुख्तलिफ जाविये से, तो हमें कुछ एंगल अच्छे नहीं नजर हैं। ख़ुसूसन जायदाद के मामलात आपको 15 अगस्त तक तो कर लेने चाहिए। 15 अगस्त के बाद आपके जायदाद के मामलात, उनकी ख़रीद व फ़रोख्त कोई फ़ायदा नहीं देगी। वालदैन से वाबस्ता तवक्कात आपकी
نہیں یہ غلط ہوگا. औलाद से वाबस्ता तवक्कात आपकी पूरी होती नज़र नहीं आ रही हैं. वालिदैन के पास आप कुछ वक्त गुजारें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, और कोई बात भी ऐसी हो जो कि आपको सख्त महसूस हो तो खामोशी से आप उसे दरगुजर कर दें. अजीज़ अकारिब से बात करते हुए दौरान गुफ्तगू अपने लहजे को नरम रखें. इन दिनों में आप सदका दें. महंगी अशिया की ख़रीदारी भी आपको कोई फ़ायदा ना देगी. ये अयाम ऐसे हैं कि जब शरीक हयात से मामलात आपके बिगड़ सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये वक्त गुजारने का हम मशवरा दे रहे हैं. इन दिनों में कोई ऐसी ख़रीदो फ़रोख्त ना करें, यानी कि कोई जायदाद है, प्रॉपर्टी है, और इसी तरीके से महंगी अशिया हैं, कीमती अशिया हैं, उनकी अभी ख़रीदो फ़रोख्त ना करें. ये दिन शुरू का एक दिन यानी कि 15 अगस्त को तो आपको फेवर दे रहा है, लेकिन 16 अगस्त के बाद मामलात आपके कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी फेवरेबल नहीं जा रहे हैं. उसमें वजह क्या है? मेन वजह तो ये है कि 16 अगस्त को जुमातुल मुबारक है, सयारा मरीख की सयारा ज़ुहल से नज़र तरबी है. ये जो नज़र तरबी है और नज़र मुकाबला है, ये दोनों हालत में नेगेटिव एनर्जी देती है, जो कि आपके मामलात सीधे भी चलते हो तो उनको भी बिगाड़ कर उजाड़ कर रख देगी. फिर उसके बाद 19 अगस्त बहुत ज़्यादा अहम दिन है. बहुत ज़्यादा अहम दिन इस वजह से है कि सयारा शम्स का किरान है सयारा अतारुद के साथ. ये माली फ़ायदे देगा, लेकिन दीगर 2 सयारे और हैं जिनकी के अच्छी एंगल नहीं बन रहे हैं, और वो एक सयारा है ज़ोहरा का मुकाबला है सयारा मुश्तरी का. मुश्तरी का ताल्लुक़ है इज़्ज़त, माल, दौलत से, और मुफ्त की दौलत से, और जायदाद से, प्रॉपर्टी से. ये आपको फेवर नहीं दे रहा है. और 19 अगस्त को ही ज़ोहरा की ज़ुहल के साथ फिर नज़र मुकाबला है. तो ये सयारा ख़वातीन से मुतालिक है, वालिदैन से मुतालिक है, बुज़ुर्गों से मुतालिक है, रूहानियत से मुतालिक है. तो यहाँ पर भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं. और 20 अगस्त जो कि इस हफ़्ते के आखिरी अय्याम में शामिल होता है, तो यहाँ पर भी मुश्तरी की नज़र तरबियत सयारा ज़ुहल के साथ और मंगल के दिन, और ये भी कोई अच्छे इशारे नहीं दे रहा है. गोया कि ये पूरा हफ़्ता आपके लिए परेशान कुन साबित हो सकता है. आपको बहुत मोहतात रहकर ये दिन गुजारने होंगे. और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बुर्ज की जानिब, यानी बुर्ज जूज़ा की तरफ. बुर्ज जूज़ा से मुतालिक हमने जायचा कशीद किया, और इस जायचे में हमने सैयारों की पोजीशन देखी. पहले हमने ये जायचा बनाया आपका तो 15 से 21 अगस्त 2024 का, और इस जायचे में कंडीशन देखी सैयारों की, तो ये हमें कुछ बेहतर नज़र नहीं आई, सिवाय 1-2 दिन के शुरू के जो अयाम हैं. उन दिनों में तो कुछ सितारे बेहतर हैं, लेकिन इन दिनों के जायचे में इशारे दिए जा रहे हैं कि यह अयाम ऐसे हैं कि जिनमें आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है. चोरी का अंदेशा है. नकदी और सोने की अशिया को, यानी कीमती अशिया को आप बड़ा संभाल कर रखें. अपनी सवारी की भी बहुत ज़्यादा हिफाजत करें. अपने दिल के राज किसी को ना दें. तल्ख कलामी से आप गुरेज करें. कोई अहम वादे इन दिनों में ना करें. कोई वादे इन दिनों में ना करें. यह अयाम इशारा दे रहे हैं, और सैयारों की पोजीशन इशारा दे रही है कि मुलाजमीन पर भरोसा हरगिज़ ना करें. अचानक हादसात और अचानक कोई मनफी तब्दीलियां भी आ सकती हैं. ये दिन इशारा दे रहे हैं, और सैयारों की चाल बता रही है कि ये दिन ऐसे हैं कि जिनमें बदनामी का भी अंदेशा है. बिज़नेस करने वाले यानी कि कारोबारी हजरात के लिए भी यह हफ़्ता कुछ अच्छा नहीं है. इन दिनों में कारोबारी गर्ज से कोई सफ़र ना करें. सोच समझकर हर कदम को उठाएं. और अब हम आपको बताते हैं कि सियारे आपके जायचे में इन दिनों में किस पोजीशन में हैं. तो सबसे पहले हमने देखा तो आपको गुज़िश्ता हफ़्ते का हमने जो अहवाल बताया था, जो पिछला हफ़्ता गुजर गया, उसमें बताया था कि 14 अगस्त को सयारा मरीख का सयारा मुश्तरी के साथ नज़र किरान है, और उसके असरात 15 अगस्त को भी पड़ेंगे. यानी 15 अगस्त आपके लिए अच्छा है, हफ्ते का पहला दिन. और 16 अगस्त को फिर यहाँ से कुछ नहस चीज़ें शुरू हो जाएंगी, और नेगेटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी. और पहली नेगेटिव जो एनर्जी मिलेगी सयारा मरीख का सयारा ज़ुहल के साथ नज़र तरबी कायम होना. ये नज़र तरबी यानी कि ये एंगल आसमान पर अच्छा नहीं है. नेगेटिव एनर्जी आएगी, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, डिप्रेशन को जन्म देता है, मामलात को बिगाड़ता है. जो सुधर रहे हैं उनको भी बिगाड़ देता है. 19 अगस्त सोमवार का दिन है, सबसे ज़्यादा अहम दिन है ये, क्योंकि इस दिन 3 नज़रात कायम हो रही हैं. और उन 3 नज़रात में एक तो नज़र है अच्छी, लेकिन वो भी
بہت خفیف سی ہے، بہت معمولی سے اس کے اثرات پڑیں گے، جو کہ پازیٹیو انرجی دے رہی ہے سیارہ شمس کی سیارہ عطارد کے ساتھ نظر کرام۔ مالی فائدے لیکن بہت کم۔ اب نیگیٹو انرجی کی طرف جائیں تو اسی دن 19 اگست کو ہی سیارہ زہرہ کا مقابلہ ہے اور سیارہ مشتری کے ساتھ۔ جب سیارہ زہرہ کا مقابلہ سیارہ مشتری کے ساتھ ہے تو یہ نیگیٹو انرجی دے گا، آپ کے خاتون خانہ سے معاملات، محبوب سے معاملات آپ کے سارے منفی دے گا، شکوک و شبہات کو جنم دے گا اور آپ کے مالی مسائل بھی آپ کے لیے پیدا کرے گا۔ اور اسی دن 19 اگست کو ہی ایک نیگیٹو انرجی اور مل رہی ہے جو کہ زہرہ کا مقابلہ ہے سیارہ زحل سے، اور یہاں پر بھی کوئی اچھی چیزیں آپ کے لیے پیدا نہیں ہو رہی ہیں، آپ کی چیزوں کو خراب کیا جا رہا ہے، آپ کے معاملات کو خراب کیا جا رہا ہے، آپ کے تعلقات کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اور 20 اگست جو ہے اس کے اثرات 21 اگست کو بھی پڑیں گے، اور ادھر بھی ایک نظر تربی بن رہی ہے جو کہ سیارہ مشتری کی سیارہ زحل کے ساتھ ہے، یہ بھی آپ کو نیگیٹو انرجی دے رہی ہے۔ گویا کہ پورا ہفتہ آپ کو بہت زیادہ محتاط رہ کر گزارنا ہوگا اور آپ کو اپنا صدقہ دینا ہوگا۔ اپنا صدقہ معلوم کرنے کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر دیں تو آپ اپنا نام اور شہر لکھ کر میسج کریں تو آپ کو صدقے کا چارٹ بھیج دیا جائے گا۔ ویسے ہم اپنی اکثر ویڈیو میں صدقے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور اگلا ہمارا برج ہے برج سرطان، اور آپ کا ذائچہ بنایا گیا ہے جو کہ ہم نے ذائچہ آپ کا کشید کیا 15 سے لے کر اور 21 اگست 2024 کا، اور اس میں آپ کے ستاروں کی کنڈیشن اور پوزیشن دیکھی گئی تو ستارے کی چال اس ہفتہ بتا رہی ہے کہ آپ کی گئی کوششیں کوئی اتنی بارآور ثابت نہیں ہوں گی، یعنی کہ ان کوششوں سے کچھ اتنے اچھے نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ دن آپ کو بڑا محتاط رہ کر گزارنے ہوں گے۔ ان دنوں میں آپ اپنے عزیز و اقارب سے کچھ معاملات کو طے کر لیں اور لڑائی جھگڑے کی طرف کوئی بات کو نہ لے کر جائیں، بڑے سوچ سمجھ کر، بڑے تحمل مزاجی سے اور سادگی کے ساتھ اور بڑے معصومیت کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کر لیں۔ ان میں کوئی چالاکی نہ کریں، کوئی آپ کی زبان میں تلخی نہ آئے اور کوئی تیزی نہ آئے، تو پھر تو بہترین طریقے سے آپ اس وبال سے نکل سکتے ہیں، ورنہ اس میں پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی کامیابی نزدیک ہے لیکن یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ان دنوں میں سیاروں کی پوزیشن بالکل بھی کوئی اچھی نہیں ہے، اور خاص طور سے کہ اس ہفتے کے پہلے 2 دن تو آپ کسی طرح سے گزار لیں گے، یعنی کہ 16 اگست سے پھر ایک چیزوں کے اور سیاروں کی گردش ایسی شروع ہوگی کہ جس میں نحوست ہی نحوست ہے۔ چونکہ 16 اگست کو جمعۃ المبارک ہے اور یہاں پر سیارہ مریخ کی سیارہ زحل کے ساتھ نظر تربی اشارہ دے رہی ہے کہ بہن بھائیوں سے معاملات آپ کے بگڑ سکتے ہیں، اور خواتین کو کام کرتے ہوئے نہایت محتاط رہنا ہوگا۔ کچن میں کام کرتے چھری کے کانٹے کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ گریز کرنا ہوگا اور آپ کا خون بہہ جانے کا یا چوٹ لگنے کا خدشہ ہے۔ 19 اگست آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، سوموار کا دن ہوگا، اور اس دن ایک معمولی سا کوئی مالی فائدہ تو مل سکتا ہے لیکن اس کے بعد پھر نقصان کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ مالی فائدہ تو آپ کو ملے گا شمس اور عطارد کے کران کی وجہ سے، لیکن جو آپ کے نقصانات کی طرف اشارے ہمیں مل رہے ہیں تو سب سے پہلے تو 2 سیاروں کا اینگل آپ کا اچھا نہیں بن رہا ہے، اور وہ ہے سیارہ زہرہ کا اور سیارہ مشتری کے ساتھ، جو کہ آپ کی مشینری کو خراب کر رہا ہے، آپ کے الیکٹرونکس کے پارٹس کو خراب کر رہے ہیں، آپ کو انعامی اسکیموں میں ہار کا اشارہ دے رہا ہے اور آپ کی رقم کی بربادی کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو ان دنوں میں یہ احتیاط کرنی ہوگی۔ 19 اگست کو ہی ایک دوسرا اینگل بن رہا ہے جو کہ زہرہ کا مقابلہ ہے اور سیارہ زحل کے ساتھ۔ خواتین سے متعلق بھی معاملات آپ کے اچھے نہیں چل رہے، یہاں پر بھی آپ کے یکے بعد دیگرے کوئی نقصان نظر آ رہے ہیں، اور جب یہ ہم 19 اگست گزاریں گے تو اس کے بعد 20 اگست منگل کا دن آ جاتا ہے، تو منگل کے دن بھی آپ کے معاملات کچھ اچھے طریقے سے نہیں چل رہے ہیں۔ سیارہ مشتری کی سیارہ زحل کے ساتھ نظر تربی ہے جو کہ اینگل اچھا نہیں ہے، اس کے نحس اثرات 20 اور 21 اگست کو پڑیں گے اور آپ کے بنے ہوئے کام بھی بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کا مختصراً بتا دیا کہ یہ پورا ہفتہ صدقات آپ ضرور دیں، اور صدقے کے لیے آپ اپنا نام لکھیں، اپنا برج لکھیں اور اپنا شہر لکھیں، اور پھر ہمیں آپ دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر دیں، ہم صدقے کا ٹیبل آپ کو بھیج دیں گے۔ ہمارا اگلا برج ہے برج اسد، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس ہے، بڑا روشن چمکدار سیارہ ہے۔
آپ کے لیے जायचा बनाया हमने और आपके सितारों की कंडीशन हमने नोट की कि आपके सितारे 15 से 21 अगस्त 2024 में किन हालात से और किस नहज से गुजर रहे हैं, और जायचे में आपकी कंडीशन देखी तो आपके जायचे में शुरू के अयाम तो अच्छे हैं, यानी 15 अगस्त आपके लिए बेहतर है, शुरू का एक दिन बेहतर है। वजह उसकी ये कि 14 अगस्त को जो आपका किरान गुजरा था सैयारा मरीख का सैयारा मुश्तरी के साथ, वो कुछ अच्छे इशारात दे रहा है और यहाँ पर आपको माली आसूदगी दे रहा है। लेकिन 16 अगस्त के बाद और इस हफ्ते के बिल्कुल आखिर तक 21 अगस्त तक आपको तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की तरफ इशारे दे रहे हैं। वजह उसकी ये है कि आपके लिए कुछ सितारे कुछ अच्छे अहकाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन मजबूरी तौर पर हम सितारों के ज़ुबान में बात तो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन एक बात आप समझ लें कि इन दिनों में आपको मामूली सा कोई फ़ायदा, माली फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। किसी की आप कोई पेशकश कबूल ना करें, इन दिनों में माली मुआहदे ना करें, इन दिनों में कोई वादे ना करें, कोई रकम के लेन देन के मामलात में आप एहतियात करें, और इन मामलात को अगर नोटिस में ले आएँ और नोट कर लें और इसका कोई सबूत रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। ये अयाम ऐसे हैं कि किसी को कर्ज़ देने के लिए और किसी से कर्ज़ देने के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। किसी भी शख्स की आप ज़मानत ना दें, और ख़ास तौर से माली ज़मानत किसी की हरगिज़ ना दें, किसी की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ना लें। और ऐसा है कि जो आप पर ज़िम्मेदारी हैं तो वो आप खुद बड़े ध्यान से उनको निभाएं, वरना मामलात के ख़राब होने का अंदेशा है। अब सितारों की आपको कंडीशन बता देते हैं फ़र्दन कि 16 अगस्त को 2 सैयारे ऐसे हैं, एक सैयारा मरीख और सैयारा ज़ुहल, जो कि नज़र तरबी कायम कर रहा है, एक ऐसा एंगल बना रहे हैं आसमान पर, और ये एंगल बनेगा 16 अगस्त को जुमातुल मुबारक को, कि जब आपके माली मामलात ख़राब होने के साथ साथ इख्तलाफात और लड़ाई झगड़े की तरफ जा सकते हैं, आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। ज़ुबान को, लहजे को नरम रखें इस हफ्ते, तो आप फ़ायदे में रह जाएंगे। इसके बाद 17-18 अगस्त इसी के तहत गुजर रहे हैं। 19 अगस्त आपके लिए अहम है, सोमवार का दिन होगा, कुछ माली फ़ायदा किसी तरफ से तो हो सकता है, लेकिन इसके बाद सैयारों की 2 नज़रात ऐसी बन रही हैं कि जो आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। फ़ायदा देने वाली नज़र तो शम्स और अतारुद का किरान है, लेकिन इसके बाद जो नुकसान देने वाली हैं वो ज़ोहरा का मुकाबला सैयारा मुश्तरी के साथ है, माली नुकसान की तरफ इशारा है, और ख़वातीन से नुकसान की तरफ इशारा है। और ख़वातीन का इनमें कोई नुकसान भी हो सकता है, कीमती अशिया की चोरी भी हो सकती है, गुमशुदगी भी हो सकती है। सैयारा ज़ोहरा का मुकाबला सैयारा ज़ुहल के साथ है, ये भी 19 अगस्त को है। ये भी वही इशारात दे रहे हैं, और ख़वातीन से मामलात आपके बिगड़ सकते हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा नरम रवैया रखें। और 20 और 21 अगस्त को, यानी 20 अगस्त को मंगल का दिन होगा, और इस दिन सैयारा मुश्तरी की सैयारा ज़ुहल के साथ नज़र तरबी इशारा दे रही है कि आपके मामला संगीन से संगीन तर होते जाएंगे, और आप बहुत ज़्यादा पेचीदगियों में और मामलात की ख़राबी में उलझते हुए चले जाएंगे। तो ये मजमूई तौर पर था बुर्ज असद के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो अगर आपने अपने मुताबिक बुर्ज के मुताबिक सदका दिया, तो सदका देने के लिए आप पहले अपने बुर्ज का नाम लिखेंगे, फिर आप अपना नाम लिखेंगे और अपना शहर का नाम लिखकर आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, तो हमारी टीम पहले फुर्सत में आपको सदक़े का टेबल दे देगी, वरना हमने गुज़िश्ता कई वीडियो में सदक़े के बारे में बताया है। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सुमला, और आपके बुर्ज का हमने जायचा बनाया, और जब जायचा बनाया और इसमें देखा कि आपके सितारे सैयारे किन हालात से, किन मामलात से कैसे क्या गुजर रहे हैं, तो इस जायचे में पता चला कि आपके सैयारे इशारा दे रहे हैं बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का। इस हफ्ते अपने लहजे को नरम रखें, किसी से इख्तलाफात आप कायम ना करें, किसी की बातों में ना आएँ, धोखा दही का अंदेशा है। ख़वातीन के इन दिनों में कोई शय गुम जो हो जाने का अंदेशा है, सेहत की ख़राबी हो सकती है। तवील सफ़र से और अंदरूनी मुल्क सफ़र से भी इन दिनों में गुरेज करें। गैर ममालिक सफ़र पर जाने वाले हजरात भी बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाएं, और आप अपनी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, कीमती अशिया का ध्यान रखें, कोई मसला खड़ा हो सकता है। तालिब इल्मों के लिए भी ये दिन अच्छे नहीं हैं, आपके जहनी कैफियत कुछ अच्छी नहीं रहेगी, थकान की कैफियत रहेगी, डिप्रेशन टेंशन इन दिनों में रहने के इम्कानात ज़्यादा हैं। ये वो अयाम है कि जब आपके सितारे किसी अच्छी पोजीशन में नहीं हैं। और सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस हफ्ता में जो आपके 16 अगस्त को सितारे हैं,
तो वो क्या कह रहे हैं, 16 अगस्त को जुमातुल मुबारक है, सयारा मरीख का सयारा ज़ोहल के साथ नज़र तरबी है। ये नज़र तरबी एक मनफी कुव्वत दे रही है और जिसके तहत आप में गुस्से की कैफियत ज़्यादा रहेगी, आपके लहजा में तलखी रहेगी, आपके मामलात बिगड़ते हुए महसूस हो रहे हैं, लिहाजा आप किसी से भी बात करते हैं बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ शाइस्ता लहजे में आप बात करें तो इस परेशानी से आप बाहर निकल आएंगे। जो इशारात हमें मिल रहे हैं आपके सैयारे की रोशनी में, तो आप उससे काफ़ी हद तक बच जाएंगे। और फिर उसके बाद 19 अगस्त आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। वजह उसकी ये कि 19 अगस्त को कुछ थोड़ा बहुत माली फ़ायदा हो सकता है, लेकिन 19 अगस्त को 4 सितारे आपके अच्छे नहीं हैं, यानी कि इसके असरात आपको 20 अगस्त को भी मिलेंगे लाजमी तौर पर, 18 अगस्त को भी इसके असरात मिलेंगे। अब पहले जो सितारे अच्छे नहीं हैं तो उनमें सैयारा ज़ोहरा का मुकाबला है सैयारा मुश्तरी के साथ। माली मामलात आपके बदतर हो सकते हैं, आपको कहीं पर नुकसान का अंदेशा है और कोई चोरी का अंदेशा है, कीमती अशिया के गुम हो जाने का अंदेशा है, सवारी गुम हो जाने का अंदेशा है या सवारी को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया के ख़राब होने का भी अंदेशा इन दिनों में वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। और इसी दिन सैयारा ज़ोहरा का सैयारा ज़ोहल के साथ नज़र मुकाबला है, तो ये भी एंगल आसमान पर अच्छा नहीं है, ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, यानी ख़वातीन से मुतालिक मामलात आपके बिगड़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। आपके ससुराली रिश्तेदारों से भी मामलात आपके बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लिहाजा इन दिनों में आपको इंतहा की आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, वरना नुकसान आपके सर पर है। 20 अगस्त आपके लिए वैसे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 20 और 21 अगस्त को ये सैयारा मुश्तरी की सैयारा ज़ोहल के साथ नज़र तरबी कायम हो रही है। 20 अगस्त जाहिर सी बात है मंगल का दिन है, तो ये दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। 20 और 21 अगस्त को भी आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर गुजारना होगा। आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें, और सदका आपका जो है क्या है, तो आप अपने सदका जानने के लिए अपने बुर्ज लिखेंगे कि किस बुर्ज से आपका ताल्लुक़ है, फिर अपना नाम लिखेंगे और शहर लिखकर हमें आप व्हाट्सएप कर देंगे हमारे दिए गए नंबर पर, तो हमारी टीम पहली फुर्सत में आपको जवाब से मुतला कर देगी। बुर्ज मीज़ान और आपके लिए हमने जायचा बनाया है, और जायचा जो बनाया हमने 15 से और 21 अगस्त 2024 का बनाया है। इसमें देखा कि आपके सितारे सैयारे किन हालात से किन मामलात से गुजर रहे हैं। तो पहले तो सैयारों की नज़र को और इनको एक तरफ हम रखते हैं। पहले फ़र्दन आपको बता देते हैं कि ये हफ़्ता आपके लिए नहसरीन साबित हो सकता है। शुरू के 1 दिन 2 दिन तो अच्छे आपके गुजर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कोई बीमारी का ख़तरा है, खुदा न खास्ता मैदे के अमराज आपको हो सकते हैं, आपके मामलात बिगड़ सकते हैं, आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, चोरी का अंदेशा है। कीमती अशिया को ख़वातीन संभाल कर रखें, और मर्द हज़रात भी अपने लॉकर लॉकअप को बड़ा संभाल कर रखें। सफ़र पर जाने से पहले आप अपने घर के ताले अच्छी तरीके से चेक कर लें, लॉकर को अच्छी तरह से चेक कर लें, और अपने कीमती दस्तावेज़ात को भी आप बड़ा संभाल कर रखें। करीबी अजीज़ भाई बहन रिश्तेदारों से भी आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, यानी कि इन दिनों में हमें कोई माली नुकसान आपका नज़र आ रहा है। इन दिनों में घरेलू मामला जो हैं आप उनको सुलझाने की कोशिश करें, आपके अखराजात में इजाफा मुमकिन है। कोई हादसा खुदा न खास्ता पेश आ सकता है, यानी कि कोई अच्छी ख़बरें इन दिनों में नहीं नज़र आ रही हैं। बुज़ुर्गों से अपने हक़ में ज़रूर दुआ करवाएं ताकि मुश्किलात में कमी वाक़या हो सके। आपकी सुस्ती की वजह से ही कई नुकसान पहले भी हो चुके हैं, लिहाजा आप मोहतात रहकर इन अयाम को गुजारें, ख़ास तौर से इस हफ़्ता को बहुत मोहतात रहकर गुजारें। अब आपके सैयारे जायचे में हम बताते हैं कि किस जाविये पर हमने ये कैसे प्रिडिक्शन की कि ये मामलात आपके अच्छे नहीं जा रहे। वो इस तरीके से कि पहला जो 15 अगस्त था वहाँ पर तो आपके चले मामलात कुछ बेहतर थे कि 14 अगस्त को 2 सैयारे अच्छे थे इज़्ज़त माल दौलत के, तो वो आपको कुछ फेवर दे रहे थे। लेकिन 16 अगस्त से आपके मामलात ख़राब होना शुरू हुए। जुम्मतुल मुबारक को सैयारा मरीख के सैयारा ज़ोहल के साथ नज़र तरबी, ये एक अच्छा एंगल नहीं है, और इस एंगल के तहत आपके मामलात बिगड़ते जा रहे हैं, जो कि मैदे के मर्ज़ हमने बताए थे, बहन भाइयों से ताल्लुकात बताए थे, और दीगर शरीक हयात से इख्तलाफात बताए हमने, और इसी तरीके से दीगर मामलात जो कि उलझते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उस बारे में हमने आपसे ज़िक्र किया कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर गुजारना होगा। 16, 17 और 18, 19 अगस्त आपके लिए अच्छा हरगिज़ नहीं है। कुछ माली फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन इस दिन कीमती अशिया की चोरी, वजह उसकी ये है कि माली फ़ायदा तो हमें नज़र आ रहा है शम्स और अतारुद के किरान की वजह से, लेकिन ये 19 अगस्त सोमवार का दिन होगा, तो इस दिन
زہرہ کا مقابلہ ہے اور سیارہ مشتری کے ساتھ، یہ کوئی اچھا اینگل نہیں ہے۔ جب اس اینگل پر ستارے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اختلافات، لڑائی جھگڑا، چوریاں، نچلے لوگوں سے نقصانات کی طرف اشارہ دیتے ہیں۔ زہرہ کا مقابلہ زحل سے خواتین کی قیمتی اشیاء کا نقصان، اور اسی طریقے سے جادو اور سحر کو یہ تقویت دیتے ہیں، یعنی کہ آپ پر نظر بد، جادو اور حسد بھی ہو سکتا ہے۔ 20 اور 21 اگست آپ کے لیے اچھے اس وجہ سے نہیں ہے کہ منگل کا دن ہوگا 20 اگست کو، اور سیارہ مشتری کے سیارہ زحل کے ساتھ جو نظر تربی بن رہی ہے، یہ نظر تربی آپ کو کہیں فائدہ نہیں دے رہی ہے، نقصان کی ہی طرف اشارہ دے رہی ہے۔ آپ کا مالی نقصان ہونے کے اندیشے زیادہ ہیں۔ اب ان دنوں میں آپ اپنے برج کے مطابق صدقہ ضرور دیں۔ صدقہ معلوم کرنے کے لیے پہلے ہم نے کئی ویڈیو میں بتا دیا ہے، اب آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنا برج لکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے صدقہ، پھر اس کے بعد اپنا نام لکھیں گے، اور پھر آپ آخر میں آپ شہر لکھیں گے، اور وہ ہمیں میسیج آپ کر دیں گے تو ہماری ٹیم جلد از جلد فوری طور پر آپ کو آپ کے برج کے مطابق صدقے کا ٹیبل چارٹ بھیج دے گی۔ ہمارا اگلا برج ہے برج عقرب، اور آپ کے برج کا حاکم مریخ ہے، اور آپ کے لیے ذائچہ بنایا گیا ہے جو کہ ہم نے 15 سے اور 21 اگست 2024 کا بنایا ہے، اور اس میں ستاروں کی چال دیکھی اور ان کی کنڈیشن دیکھی اور کہ ان کی نشستیں دیکھی، تو یہ سیارے ہمیں کچھ اچھے اشارات نہیں دے رہے ہیں۔ یہ اشارے دے رہے ہیں کہ یہ ایام ہیں جو کہ قرض لینے کے لیے اور قرض دینے کے لیے انتہائی نحس مانے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں رقم کے ڈوبنے کا خطرہ زیادہ ہے، کوئی مرض لاحق ہو سکتا ہے اور کوئی پرانا مرض پھر دوبارہ سے ابھر سکتا ہے۔ آپ کے امراض میں پیچیدگی آ سکتی ہے، لہٰذا اپنے معالج سے فوری رجوع کریں اور صدقات ضرور دیں اپنے مرض کے مطابق۔ اور ایسے افراد جن کی منگنی ہو چکی ہے تو اپنے سسرالی رشتہ داروں سے آپ تھوڑا سا اب فاصلہ اختیار کر لیں، وہاں زیادہ گھل مل کر نہ رہیں، ورنہ کوئی بدنامی آپ کے سر پر آ سکتی ہے، اور کوئی ایسا الزام بھی آپ کے سر پر آ سکتا ہے جو کہ جس کا آپ کو پتہ بھی نہ ہو، اور یہ رشتہ ٹوٹنے کے بھی اندیشے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ جو کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں تو ان کی زوجہ یعنی کہ شریک حیات کے ساتھ ان کے معاملات بھی بہت کمزور ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور کہیں پر اختلاف، لڑائی جھگڑے کے خدشات بہت زیادہ ہیں۔ یہ ایام ایسے ہیں کہ اس ہفتے میں اگر آپ کوئی منگنی، شادی، بیاہ، نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ اچھے اشارات نہیں مل رہے ہیں۔ اگر کچھ رک جائیں، صبر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور پھر کسی اگلے ہفتے میں یہ معاملات کر لیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ستارے اس ہفتے میں بالکل بھی اچھی حالت میں نہیں ہیں، اور کوئی اچھے اشارات ہمیں نہیں مل رہے ہیں، ورنہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ غصے پر قابو پائیں، اور ورنہ بگڑا بنا ہوا کام آپ کا بگڑ سکتا ہے ان دنوں میں۔ اب ستاروں کی پوزیشن آپ کو بتا دیں کہ اس ہفتے میں آپ کے ستارے کس حالات میں اور کن معاملات میں ہیں۔ تو آپ کے 14 اگست کو 2 سیارے تھے جو کہ کران تھا سیارہ مریخ کا سیارہ مشتری کے ساتھ۔ سیارہ مریخ ظاہر آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے، اب اس کے کران کی وجہ سے وہ سعد اثرات، پوزیٹیو اثرات 14 اور 15 اگست کو تو آپ پر پڑ نہیں تھے، ہم نے گزشتہ ہفتے بھی آپ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ 16 اگست کو معاملات آپ کے اچھے نہیں ہیں۔ 16 اگست جمعۃ المبارک ہے، اس روز زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کریں، اور پھر آپ اللہ سے کوئی نحوست دور کرنے کی بھی دعا لازمی کریں، چونکہ سیارہ مریخ کا جو کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل کے ساتھ نظر تربی قائم ہو رہی ہے، یہ نیگیٹو انرجی دے رہی ہے، اور یہاں پر آپ کے معاملات بنے ہوئے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ جو معاملات بن گئے تھے وہ اب بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کو محتاط رہ کر یہ وقت گزارنا ہوگا، اور اس نحوست کے اثرات 16، 17 اور 18 اگست کو بھی نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی ایک نحوست ختم ہوگی دوسری نحوست کے اثرات شروع ہو جائیں گے۔ 19 اگست آپ کے لیے بہت زیادہ اہم دن ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ زہرہ کا مقابلہ سیارہ مشتری کے ساتھ ہے، یہ نیگیٹو انرجی دے رہا ہے۔ نظر مقابلہ کوئی اچھی نظر نہیں ہوتی، یہ آپ کو نیگیٹو انرجی دے رہا ہے، اور اسی دن پھر زہرہ کا مقابلہ سیارہ زحل کے ساتھ ہے، تو یہ بھی نیگیٹو انرجی دے رہا ہے، اور عورتوں سے متعلق معاملات کو خرابی کی طرف لے کر جا رہا ہے، چوری کے بھی اندیشے دے رہا ہے، چھوٹے لوگوں سے نقصان کا بھی اندیشہ یہاں پر ہے۔ 20 اور 21 اگست اس لیے آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ 20 اگست کو منگل کا دن ہے، اور سیارہ مشتری کا سیارہ زحل کے ساتھ نظر تربی ہے، یہ نظر تربی بھی آپ کو نیگیٹو انرجی دے رہی ہے، یعنی کہ آپ کے معاملات جو بنے ہوئے تھے اب بگڑتے جا رہے ہیں، اور اس ہفتے میں آپ کو کہیں پر کوئی اچھے ستاروں کی فیور نہیں مل رہی ہے۔ اپنے برج کے مطابق آپ صدقہ دیں، اور اپنا صدقہ معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنا
बुर्ज लिखेंगे कि आपका ताल्लुक़ किस बुर्ज से है, फिर आगे लिखेंगे सदका, फिर उसके बाद अपना आप नाम लिखेंगे और शहर लिखेंगे और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ये मैसेज कर देंगे। हमारी टीम पहली फुर्सत में आपको आपके सदक़े का चार्ट भेज देगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज कौस और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है, यानी कि सेजिटेरियस के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। आपका जायचा बनाया जो कि 15 से 21 अगस्त के दरमियान में है और जायचे में हमें इशारे मिल रहे हैं कि यह हफ्ता आपके लिए गैर मुनासिब है, चूँकि ये हफ्ता आपको बहुत मोहतात रहकर गुजारना होगा। अपने जज्बात को कंट्रोल करें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें। वरासी जायदाद के हसूल के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, कहीं पर कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। मुआहदे करने के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है, वादे करने के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है, ज़िम्मेदारियाँ अपने मज़ीद काने पर उठाने के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। कोई ऐसा हादसा भी पेश आ सकता है जिसमें आपको नुकसान हो सकता है। इनामी स्कीमों में, लॉटरी के लिए, नई जायदाद की ख़रीद के लिए ये दिन अच्छे नहीं हैं, यानी कि अच्छी और कीमती अशिया की ख़रीदो फरोख्त के लिए भी ये दिन अच्छे नहीं हैं। ये वो अयाम है कि जब आप बुज़ुर्गों से अपने लिए दुआ करवाएं और सदक़े का एहतमाम ज़रूर करें। अब हम आपको बताते हैं कि आपके सैयारों की कंडीशन इन दिनों में कैसी है, जिसके तहत हमने बताया कि यह हफ्ता टोटली आपके लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताएं कि आपके ये दिन बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और बहुत अच्छे हैं, आप इनमें ये कर लें, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, चूँकि हमें तो वाज़ेह तौर पर आपका जायचा बता रहा है कि ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है। उसमें आप देखें कि आपके जायचे में हमें 14 और 15 अगस्त एक अच्छा नज़र आया, चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी सैयारा मरीख के साथ 14 अगस्त को नज़र किरान बना रहा था, जिसमें कि आपको माली फ़ायदे दे रहा था। उसके अगस्त आपके असरात 14 और 15 अगस्त को गुज़िश्ता हफ्ते में हमने बता दिए थे कि आपको 15 अगस्त भी सूट करता है, लेकिन 16 अगस्त से आपके सितारे उल्ट कंडीशन में चलना शुरू हो गए। जब ये उल्ट कंडीशन में गए तो सबसे पहले तो 16 अगस्त को जुम्मतुल मुबारक है, मुबारक दिन है, लेकिन इस दिन सैयारों की कंडीशन अच्छी नहीं है। सैयारा मरीख का सैयारा ज़ोहल के साथ तरबी बनाना ये आपको अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहा, यानी कि आपके मिजाज में सख्ती, आपको गुस्से बहुत ज़्यादा आ जाना, आपके लहजे को सख्त तरीन कर देना, लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा कर देना, बहस व तकरार को ज़्यादा कर देना। तो ये आपको इस किस्म के इशारात दे रहा है कि आप पर हसद जादू भी इन दिनों में चल सकता है, और जिसके असरात होंगे 16, 17 और 18 अगस्त को। जैसे ये नहुसत के दिन ख़त्म होंगे 19 अगस्त आपके लिए अहम होगा। वजह के 19 अगस्त इसलिए अहम होगा कि इस दिन भी सितारों की कंडीशन कुछ अच्छे इशारात नहीं दे रही है। 19 अगस्त सोमवार का दिन होगा और इस दिन ज़ोहरा का नज़र मुकाबला है सैयारा मुश्तरी के साथ। आपके माली मामलात को पेचीदा कर रहा है और ख़वातीन को कहीं से माली नुकसान की तरफ इशारा दे रहा है। फिर दूसरा अहम और नहस नज़र है सैयारा ज़ोहरा का सैयारा ज़ोहल के साथ नज़र मुकाबला कायम कर देना, ये भी आपके लिए अच्छे इशारात नहीं दे रहे। यहाँ पर भी आपको नुकसानात की तरफ इशारा दे रहा है। अब जो ही आप इन नज़रात से बाहर निकलेंगे तो 20 अगस्त आपके सामने फिर है। 20 अगस्त को फिर एक नहस नज़र है मंगल के रोज़ कि सैयारा मुश्तरी की सैयारा ज़ोहल के साथ नज़र तरबी है, ये नहस तरीन नज़र बन रही है। अब यहाँ पर भी आपके माली मामलात को और आपके इज़्ज़वाजी ज़िंदगी को अज़हद मुतासिर कर रहा है। तो ये पूरा हफ्ता जनरली तौर पर अच्छा नहीं है। आप इस इन दिनों में आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें, और सदका कौन सा हमने अक्सर वीडियो में बताया है, अपनी गुज़िश्ता कई वीडियो में हमने जिक्र किया है। अब सदका अपना जानने के लिए आप ये करेंगे कि आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। पहले आप अपना बुर्ज लिखें, पहले अपना नाम लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपना बुर्ज लिखेंगे, फिर आप उसके बाद सदका लिखेंगे और कि मुझे सदका बता दिया जाए, और उसके बाद अपना शहर लिखेंगे। ये लिखकर आप व्हाट्सएप कर देंगे हमारे दिए गए नंबर पर, तो हमारी टीम पहले ही फुर्सत में आपको सदक़े का चार्ट भेज देगी, ताकि आप इस मुसीबत और परेशानी के दौर से बआसानी गुजर सकें। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जद्दी, और आपके बुर्ज के मुताबिक हमने जायचा बनाया आपके बुर्ज से मुतालिक तो, और सैयारों की पोजीशन और कंडीशन देखी। ये जायचा हमने आपका बनाया है 15 से 21 अगस्त 2024 का। इसमें सितारों की पोजीशन देखी तो एक बार तो हम भी हिल गए कि इस हफ्ते के तो आपके सितारे किसी तरीके से कहीं पर भी मुआफिक नहीं हैं। वजह उसकी है कि सबसे पहले तो आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा
خود گردشی دور میں ہے، یعنی کہ یہ 15 نومبر تک گردش میں ہے، برج حوت میں ہے اور رجت کی حالت میں ہے۔ اور دوسرا، اس ہفتے کے ستارے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان دنوں میں آپ لڑائی جھگڑے سے گریز کریں، آپ تلخ کلامی سے گریز کریں، خواتین سے معاملات میں تھوڑا سا آپ اجتناب کریں، آپ کسی سے زیادہ بحث و تکرار نہ کریں، اشیاء کے چوری ہو جانے کا خدشہ ہے، کچھ اچھی شعائیں آپ کی طرف نہیں آ رہی ہیں، محبوب سے آپ کو بے وفائی کا اندیشہ ہے، آپ کے معاملات کمزور سے کمزور تر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی طبیعت میں کچھ مایوسی کا عنصر بھی غالب رہے گا، ٹینشن ڈپریشن آپ پر زیادہ ہو سکتا ہے، آپ کے مفادات کم ہو سکتے ہیں، حالات آپ کے موافق بالکل نہیں ہیں، چاہے وہ مالی حالات ہیں یا پھر آپ کے گھریلو حالات ہیں، لہٰذا آپ کو بڑا تحمل سے یہ وقت گزارنا ہوگا۔ یہ ہم نے جنرلی طور پر تو بتا دیا کہ آپ کے حالات اور معاملات اس حالت سے گزر سکتے ہیں اور ایسے گزر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے زائچے میں سیارے کس پوزیشن میں ہیں۔ جب آپ کے سیارے دیکھے گئے تو 16 اگست کو، جو کہ جمعۃ المبارک ہے اور بڑا مبارک انتہائی مبارک دن ہے، اس دن آپ کے سیارے اچھی حالت میں نہیں ہیں۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ، جو کہ آپ کا دشمن سیارہ ہے، اس کے ساتھ نظر تربی قائم کر رہا ہے۔ اب جب یہ نظر قائم ہو، یہاں سے جو پازیٹیو نیگیٹو انرجی آتی ہے تو اس انرجی کے تحت آپ پر اثرات بد ہوتے ہیں، جادو ہو سکتا ہے، حسد ہو سکتا ہے، نظر بد آپ کے بڑھ سکتی ہے، اور اسی طریقے سے آپ پر چڑچڑاپن، غصے کی کیفیت آ سکتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ یہ دن کے اثرات، یعنی کہ اس نظر کے اثرات 16، 17 اور 18 اگست کو رہیں گے۔ اب جب آپ جائیں گے 19 اگست کی طرف، سوموار کا دن ہے، تو سوموار کے دن بھی ستاروں کی پوزیشن اچھی نہیں ہے، اور یہ اس دن 2، 3، 4 ستارے کچھ عجیب سی انرجی پیدا کر رہے ہیں، اور پہلے ان میں تو آئے گا کہ شمس کا کرانہ سیارہ عطارد کے ساتھ تھوڑا بہت مالی فائدہ دے رہا ہے، لیکن اتنا زیادہ اچھا فائدہ نہیں دے رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو دوسرے سیارے 19 اگست کو ہی سوموار کے دن کہ سیارہ زورا کا مقابلہ ہے سیارہ مشتری کے ساتھ، جب یہ نظر مقابلہ ہوگی تو یہاں پر یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان کی طرف اشارہ دے رہا ہے، اور خواتین سے متعلق نقصان کی طرف اشارے دے رہا ہے۔ اور اسی دن سیارہ زورا کا مقابلہ سیارہ زحل کے ساتھ، یہاں پر بھی آپ کے جادو کے اثرات کو اجاگر کر رہا ہے، آپ کے معاملات کو خراب کر رہا ہے، نچلے درجے کے لوگوں سے آپ کو نقصانات کی طرف اشارے دے رہا ہے۔ ابھی یہ نحوست ختم ہی ہوگی کہ 20 اگست کو پھر 2 سیارے آپ کے اچھی کنڈیشن میں نہیں ہیں، 20 اور 21 اگست تک ان کے اثرات رہیں گے، اور جو وہ 2 سیارے ہیں سیارہ مشتری اور سیارہ زحل، یہ پھر نظر تربی قائم کرے۔ زحل ظاہر ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے، تو جب یہ یہاں پر نیگیٹو انرجی دے رہا ہے تو پھر آپ کے معاملات کو اور آپ کے مالی معاملات کو خاص طور سے نقصان کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ پورا ہفتہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ صدقہ کا اہتمام کریں، ضرور صدقہ دیں۔ صدقہ میں آپ کو کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں، لہٰذا پھر بتایا تو ویڈیو اور طویل ہو جائے گی، تو اس لیے آپ یہ ہے کہ اپنا آپ برج لکھیں گے، پھر اپنا نام لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اپنا شہر لکھیں گے، اور پھر آپ نیچے لکھ دیں گے کہ مجھے صدقہ بتا دیا جائے۔ تو ہماری ٹیم پہلی فرصت میں ہی آپ کو فوری جواب دے دے گی، آپ کو صدقے کا چارٹ بھیج دے گی کہ آپ کے لیے کیا صدقہ موافق ہے اور کس سے آپ بچ سکتے ہیں ان معاملات سے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب، اور آپ کا زائچہ بنایا ہم نے، اور یہ زائچہ بنایا ہم نے 15 سے 21 اگست 2024 کا، اور اس زائچے میں ہمیں پتہ چلا کہ اس زائچے میں کوئی اچھی چیزیں آپ کی نہیں ہیں۔ سیاروں کی گردش، سیاروں کی نشست، سیاروں کی چال بتا رہی ہے کہ ان دنوں میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ گفتگو کرتے ہوئے آپ بہت محتاط رویہ اختیار کریں، اپنے لفظوں کا اچھا چناؤ کریں، آپ کسی سے بلا وجہ طویل گفتگو نہ کریں، کیونکہ اس دوران میں آپ اپنے راز بھی دوسروں کو دے بیٹھتے ہیں، جس سے کہ بدنامی کے خدشات زیادہ ہیں۔ یہ ایام ایسے ہیں کہ جن میں آپ خواتین سے اگر مرد حضرات دوری اختیار کر لیں گے اور خواتین مردوں سے تھوڑا سا دور ہو جائیں گے، یعنی کہ زیادہ بات چیت سے، زیادہ آپ سخت لہجے سے گریز کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ سیارے ہی آپ کے حق میں نہیں ہیں۔ کوئی چوری ہونے کا اندیشہ ان دنوں میں موجود ہے۔ سفر ان دنوں میں اگر نہ کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے آپ اپنے لاک اپ کو اچھی طریقے سے چیک کر لیں، اپنی دستاویزات کو بہت
ध्यान से रखें और अपनी नज़र में रखें तो आप किसी भी मुमकिन नुकसान से बच सकते हैं। दूसरों को अपने ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी की हरगिज़ इजाज़त ना दें। जब दूसरे आपके मामलात में दखल अंदाजी करेंगे तो आपके मामलात सुलझते हुए भी बिगड़ जाएंगे। गुस्सा अकल को खा जाता है, लिहाजा आप इन दिनों में गुस्से को कंट्रोल करें, तहम्मुल मिजाजी से आप काम लें और बड़े शाइस्ता लहजे से अपने मामलात को हल करने की कोशिश करें। ये था इस हफ़्ते के बारे में कि ये मुमकिनात हैं। अब आपके सैयारों को देखते हैं। तो जब हमने इस हफ़्ते में आपके सैयारों को देखा तो सैयारे हमें कुछ अच्छे नज़र नहीं आए। आपके बुर्ज का हाकिम है ज़ोहल, और ज़ोहल सैयारा 16 अगस्त को सैयारा मरीख के साथ नज़र तरबी कायम कर रहा है। 16 अगस्त यानी जुमातुल मुबारक के दिन जब ये नज़र कायम कर रहा है तो यहाँ पर ये कोई अच्छे असरात नहीं दे रहा है। लहजे में सख्ती, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जहनी दबाव, जहनी तनाव, उलझाव को पैदा कर रहा है। 16, 17, 18 अगस्त ये 3 दिन आपकी ये कैफियत रह सकती है। अब ये कैफियत ख़त्म ही नहीं होगी तो 19 अगस्त आ जाएगा। 19 अगस्त जाहिर से बात है कि सोमवार का दिन है। कुछ थोड़ा सा माली फ़ायदा होगा शम्स और अतारुद के किरान की वजह से, लेकिन उसके बाद आपके मामलात मज़ीद बिगड़ते नज़र आ रहे हैं और वो ज़ोहरा का मुकाबला है सैयारा मुश्तरी के साथ। ये आपको माली नुकसान का बायस बन सकता है, ख़वातीन से नुकसान का बायस बन सकता है, चोरी हो सकती है। अब इसी दिन दूसरी एंगल जो बन रहा है वो नहज सरीन है और वो ज़ोहरा का मुकाबला है ज़ोहल के साथ। तो ये कमज़ोर और छोटे लोगों से नुकसान का बायस बन सकता है। कोई चोरी आपकी हो सकती है, कोई आपका ऐसा नुकसान हो सकता है जो कभी आपने सोचा भी ना हो, आपकी सवारी को नुकसान हो सकता है। ख़वातीन की कीमती और अहम अशिया की भी गुमशुदगी का अंदेशा इन दिनों में है। अब ये नौसत चल ही रही है तो अब 20 अगस्त आ जाती है। 20 अगस्त को मंगल का दिन है और सैयारा ज़ोहल जो आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा है उसका सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र तरबी कायम करना ये फिर आपके नुकसानों को मज़ीद तक़वियत दे रहा है। यानी कि ये हफ़्ता आपका इंतहाई कमज़ोर तरीन है और सैयारों की पोजीशन अच्छी नहीं है। तो आप इस हफ़्ते में अपना सदका ज़रूर दें और सदका आप जानने के लिए सबसे पहले तो आप अपना नाम लिखेंगे, शहर लिखेंगे, अपना बुर्ज लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कि मुझे मेरे बुर्ज के मुताबिक सदका बता दिया जाए और ये व्हाट्सएप कर देंगे जो हमने नंबर दिया है। और जो ही हमारी टीम को ये आपका मैसेज मिलेगा इंशाल्लाह पहली फुर्सत में आपको सदक़े का चार्ट भेज दिया जाएगा। तो ये था बुर्ज दलाव का ये हफ्ता कैसा रहेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज हौत, पाइसेस कहा जाता है और आपका जायजा हम मनाते हैं जो कि 15 से 21 अगस्त 2024 का है। और इसमें देखते हैं कि आपके सितारे किस पोजीशन में हैं, किन मामला से और कैसे क्या गुजर रहे हैं। जब आपका जायचा कशीद करते हैं तो आपके जायचे में सितारों की पोजीशन बताती है कि यह हफ़्ता आपका कुछ अच्छा नहीं है। इस हफ़्ते के शुरू के अयाम तो आपके लिए बेहतर हैं, लेकिन इस हफ़्ते के शुरू के 2 अयाम गुजरने के बाद मामलात आपके बद से बदतर होते जा रहे हैं। इन दिनों में कोई शय के चोरी होने का अंदेशा है, आपके अजीज़ अकारिब की जानिब से कोई नुकसान हो सकता है, कोई माली नुकसान भी मुतवक्का है और ऐसी जगह से आपको नुकसान हो जाएगा जहाँ पर आपका वहम गुमान भी नहीं होगा। कारोबारी मामलात आपके नीचे की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं और कारोबारी नुकसान भी नज़र आ रहा है। गैर शादीशुदा अफराद जिनकी के अगर मंगनी हो चुकी थी, बातचीत पक्की हो गई थी, वहाँ से भी मामलात उलझते हुए महसूस हो रहे हैं। इन दिनों में आपका इश्क नाकामी की तरफ भी जा सकता है। वजह इसकी ये है कि इस पूरा हफ्ता में आपके सितारे अच्छे नहीं हैं। अब इन हालात से बचने का भी हम आपको तरीका बताएंगे, लेकिन पहले हम वाज़ेह कर दें कि आपके ये हालात किस वजह से हो सकता है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताएं कि ये हफ़्ता आपका बहुत शानदार है और ये है वो है। हम आपको किसी खुशफहमी में नहीं रखना चाहते, हम आपके सितारों को देख रहे हैं कि आपके सितारे किस हालात और मामला से गुजरे। तो एक बार हम सितारों पर बात कर लेते हैं कि आपके सैयारे किस हालत में हैं। सबसे पहले तो जो हमने गुज़िश्ता हफ्ते भी बताया कि आपके बुर्ज का हाकिम मुश्तरी 14 अगस्त को किरान बना रहे सैयारा मरीख के साथ, उसके पॉजिटिव असरात आपको 14 और 15 अगस्त को गुजरेंगे। माली फ़ायदा यानी कि 15 अगस्त तक सही है। 16 अगस्त को आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है क्योंकि 16 अगस्त को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा एक तो अच्छी पोजीशन में है ही नहीं,
چونکہ زحل یہاں پر موجود ہے. جب زحل یہاں پر موجود ہے تو سیارہ زحل سیارہ مریخ کے ساتھ نظر تربی بنا رہے ہیں. اور 16 اگست جمعۃ المبارک ہے، ظاہر سی بات ہے. تو جب یہ نظر تربی بنائے گا تو آپ کے مالی معاملات کو بھی خراب کرے گا اور آپ کے بنے ہوئے کاموں کو بھی بگاڑ دے گا. شدید غصہ اور ٹینشن ڈپریشن میں اضافہ کرے گا. اور یہ اثرات آپ کے 3 دن رہیں گے، 16، 17 اور 18 اگست. ابھی یہ نحس اثرات چل ہی رہے ہیں تو اس کے بعد 19 اگست آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک قران ہوگا، اور یہ قران ہے سیارہ عطارد کا سیارہ شمس کے ساتھ، جہاں سے کچھ مالی فائدے ہیں. عطارد تو خود ابھی رجت میں ہے، اس لیے کم فائدے دے گا. لیکن اس کے بعد زہرہ کا نظر مقابلہ ہے زحل کے ساتھ. یہ آپ کی ٹینشن میں اور ڈپریشن میں اضافہ کرے گا. پھر زہرہ کا نظر مقابلہ ہو جائے گا مشتری کے ساتھ اسی دن، اور یہ آپ کی اس ٹینشن پر اور دگنا اضافہ کر دے گا. اور یہ جو نحس اثرات ہیں 19-20 اگست تک آپ کے ساتھ چلیں گے. ابھی آپ ان کو بھگت ہی رہے ہوں گے تو 20 اگست کو ایک ٹینشن اور کھڑی ہو جائے گی، اور آپ کے 2 سیارے یعنی کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری سیارہ زحل کے ساتھ نظر تربی بنائے گا. جب یہ نظر تربی بنائے گا، منگل کا دن ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ کے مالی معاملات میں مشکلات بھی پیدا ہو جائیں گی. تو لہٰذا یہ پورا ہفتہ آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے. آپ اپنے برج کے مطابق صدقے کا اہتمام ضرور کریں. آپ اپنا اسم الہی ضرور ورد کریں. میں آپ کو اسم الہی کئی بار بتا چکا ہوں. اب آپ اپنا اسم الہی جاننے کے لیے اور صدقہ جاننے کے لیے آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنا نام لکھیں گے، شہر لکھیں گے، صدقہ لکھیں گے، اور کہ مجھے صدقے کے بارے میں بتا دیا جائے اور میرا اسم الہی بھی بتا دیا جائے. تو آپ کو اس بارے میں ہماری ٹیم جلد از جلد بتا دے گی. لیکن یہ سب کچھ آپ کمنٹس باکس میں نہ لکھیں، بلکہ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ بھیجیں یہ پیغام، تو آپ کو بہت جلد جواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور جو کہ اگست کا تیسرا ہفتہ تھا 15 سے 21 اگست کے درمیان میں ہم نے بتایا کہ آپ کے ستارے کن حالات اور کن معاملات سے اور کیسے اور کیا گزر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں، اور اللہ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سار اور حسد سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں.